हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय सुमन में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, कल आपका सीटेट का पेपर था, जिसके बारे में बहुत सारी बातें आ रही हैं कि सीटेट का जो पेपर है वो लीक हो चुका है। ठीक है ना। तो इसमें मेन बात आ रही है आपकी कि जो सीटेट का फर्स्ट पेपर था वो जो है पेपर आपका लीक हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है कि सेकंड वाला जो पेपर है वो भी लीक हुआ है। ठीक है ना। लेकिन मेन मुद्दा इसमें यही है कि सीटेट का जो पेपर फर्स्ट है आपका वो लीक हुआ है, और ये बात आपका सत्य है। पेपर लीक हुआ है, लेकिन हर जगह नहीं, कहीं कहीं जो है सिटी में ये पेपर लीक हुआ है। और फिर यहाँ पे बात ये आती है कि अगर पेपर लीक हो गया है तो फिर पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा, पेपर को रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इस बात पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, पेपर की बात करें अगर सीटेट की, तो सीटेट के पेपर अगर कभी लीक भी ऐसा कुछ होता है तो अभी तक तो फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया इसके बारे में कि इस पेपर को रद्द किया जाए। तो ऐसा अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, या 2-3 साल पहले की भी बात ले ले, तो अभी तक सीटेट के जो अगर लीक के कोई भी बात आई हुई है तो पेपर को रद्द नहीं किया गया है, बल्कि प्रोसेस वही है, चलता रहता है। ठीक है ना। तो पेपर को रद्द नहीं किया गया है, ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, अगर यूपी टेट वगैरह होता तो पिछली बार आप जानते हैं यूपी टेट जब पेपर लीक हुआ था तो तुरंत ही एक्शन लिया गया था, पेपर दोबारा उसको करवाया गया था। ठीक है ना। लेकिन सीटेट की बात रही तो सीटेट में ऐसा भी फिलहाल नहीं आया है। बहुत पुराने टाइम पे हुआ होगा, लेकिन इस समय तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सीटेट के पेपर के लीक के बारे में बात आई हो तो जो है पेपर को रद्द किया गया हो या पेपर फिर से करवाया गया हो। हाँ, अब करवा सकते हैं जब पर्टिकुलर एक सेंटर हो, जैसे कि आपका किसी भी सिटी, जैसे मान लीजिए आपका लखनऊ का पेपर लीक हुआ है लखनऊ में, अगर तो लखनऊ के ही सिर्फ पेपर होंगे, या कि प्रयागराज में हुए हैं तो प्रयागराज में ही सिर्फ पेपर कैंसिल होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई बात नहीं हुई है सीटेट की तरफ से कि पेपर को रद्द किया जाए या पेपर दोबारा होगा। तो इस बात को अपने माइंड में थोड़ा सा डाल लें कि पेपर आपका लीक अगर हुआ भी है तो पेपर आपका दोबारा करवाया जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो इस बात को तो बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए कि आपका पेपर दोबारा नहीं होगा। हालांकि बहुत लोग यूट्यूब पे, बहुत टीचर्स हैं जो मुद्दा उठा रहे हैं कि पेपर को रद्द करना चाहिए, पेपर की अगली डेट मिलनी चाहिए। ठीक है ना। तो अगर सीटेट चाहेगी तो करवा देगी, वरना मुश्किल है। ठीक है ना। अब बात करें ये कि पेपर की जो लीक हुआ है, ये पेपर की कुछ टाइम पहले ही होता है। ठीक है ना। और ये पेपर जो लीक होता है तो ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उनकी वजह से नहीं, बल्कि जो पेपर भिजवाते हैं ना, जहां से पेपर आता है, ये सब चीजें वहीं से होने लगती हैं। बीच में जो बिचौले जैसे पड़ जाते हैं ना, उनकी वजह से ऐसा होता है कि पेपर बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक तो डिजिटल का जमाना है, फोन से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को भेज देते हैं और वायरल हो जाता है पेपर। ठीक है। फिलहाल टेंशन मत लीजिए, पेपर अगर लीक हुआ है, अगर आपने अच्छे से मेहनत करके पेपर दिए हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी सीटेट का पासिंग ही चाहिए, तो आपका अगर 90 आ जाता है तो आपके लिए बेटर है। इसमें कोई बेस्ट नहीं करना है कि हाँ आपको बिल्कुल बन जाना है, बिल्कुल टॉपर बन जाना है। टॉपर बनने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे पेपर दोबारा होने की कोई संभावना नहीं है, अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है, पेपर लीक हुआ है, ये बात आपकी सही है। ठीक है ना। बात करें अगर, तो ये बात आपका क्लियर है कि पेपर आपका लीक हो चुका है, और इसमें सुनने में आ रहा है कि पेपर आपका जो ईवीएस का है ना, ईवीएस का पेपर आपका लीक हुआ है। तो ईवीएस का ही नहीं, बल्कि आपके जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का नहीं, पूरे सब्जेक्ट का हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ईवीएस का ही नहीं, बल्कि आपका जो सीडीपी था, ठीक है ना,
CDP हो गया, आपकी हिंदी हो गई, ठीक है ना, और आपका संस्कृत, इंग्लिश, जो भी आपके लैंग्वेज के हैं, तो ये सभी आपके लीक हुए हैं। कोई एक पेपर नहीं करके क्लिक करके जो भी है लीक करता है, तो आपके सभी पेपर लीक हुए हैं। लेकिन इस जो है अभी जो आप सोच रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है तो दोबारा पेपर होना चाहिए, ऐसा आप कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन होगा नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और जब मैंने पेपर दिया था उस टाइम पे भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन पेपर दोबारा कंडक्ट नहीं करवाया गया था, दोबारा नहीं करवाया गया था पेपर, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लें और मेरे हिसाब से उम्मीद ना रखें, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना, सरकार तक पहुंचाने की, लेकिन उम्मीद ना कीजिए। फिलहाल आप अपने रिजल्ट का जो है वेट कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई और आपको समझ में आ गया होगा। और जो है बात करूं मैं अगर पेपर के जो है आंसर की तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि आपके पेपर के कौन से जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चन कौन से किस क्वेश्चन के क्या आंसर रहने वाले हैं, इन सभी पे मैं क्लास लेकर आऊंगी, एक वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज। तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप चैनल से जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी जोड़ लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं, ठीक है ना। इसके बाद में बताऊं तो जल्द ही मैं बीपीएससी के लिए भी टाइम टेबल लेकर आऊंगी, जिससे आपके एनसीईआरटी डिटेल जो जीएस का है तो 1 to 5th का ही नहीं बल्कि उसमें आपका जूनियर का भी आ जाएगा अगर जीएस का है तो, ठीक है ना। जीएस में तो देखिए 40 नंबर वाला तो क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो 40 नंबर वाले भी क्लियर हो जाएंगे और सब्जेक्ट वाले भी क्लियर हो जाएंगे। तो उसके लिए एनसीईआरटी बेस में लेकर आऊंगी और उसकी क्लासेस पूरी डिटेल में, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसके भी टाइम टेबल लेकर आऊंगी, ठीक है ना। तो सपोर्ट कीजिएगा उसको भी, और मिलते हैं अगले जो है वीडियो में, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं अपनी वीडियो लेकर आऊं, ठीक है ना। अपने साथियों को शेयर करके उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।